मैं हूं उबैद कुरैशी। आप देख रहे हैं सवा न्यूज़ का ख़ुसूसी प्रोग्राम। नाजरीन, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है और ये ख़ास तौर पे जो कब्ज़ा माफिया लैंड ग्रेबर्स के हवाले से इस्लामाबाद, वफाकी ज़िला इस्लामाबाद और ख़िता पोठवार में जो ये सरगर्मियाँ चंद दिनों से अरूज की जानिब जा रही हैं, इस हवाले से हम ये गुफ्तगू करेंगे। पिछले दिनों देखा गया है कि मौज़ा तम्मा और मोरियाँ ये ज़ोन 3 का इलाका है, इसमें भी DHA ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है अराज़ी पर। और इससे पहले DHA ने ज़ोन 4 और ज़ोन 5 में बेतहाशा ज़मीन एक्वायर करके उसके ऊपर DHA लॉन्च कर दिया है। नाज़रीन, हमारा मकसद अवामी मफादात और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाना है। और इससे पहले सब जानते हैं कि मीडिया को इन लैंड ग्रेबर्स ने, सरकारी सतह पर लैंड ग्रेबर्स ने दबा के रखा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया की आवाज़ डॉक्टर अतीक फ़रहाद साहिब, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और एक पोठोहार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये अवामी मफाद में अपनी आवाज़, अवामी मफाद में लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद की है और उनके तर्जुमान हैं ये। और नाज़रीन, हम इनसे ख़ास तौर पे लैंड माफिया, लैंड ग्रेबिंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, एंट्रो में मैंने कुछ ज़िक्र किया है, तो ये बताइए कि ये क्या मसला है ज़ोन 4, ज़ोन 5 के बाद अब ज़ोन 3 के इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करना, तो ये आप किस नज़र से देखते हैं? ये ज़्यादती है, ये हो क्या रहा है आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी कुरैशी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मौजूद की और ख़ुसूस जिस स्टांस पे आपने बात करने का मुझे मौका दिया है वो हक़ाइक़ अज़बर करने के हवाले से कि देखें, वफाकी ज़िला इस्लामाबाद जो है वो मुल्क की मरकज़ी हैसियत रखता है, जहाँ पे वफाक ज़िला होने की हैसियत से माजी में जब इसका नोटिफिकेशन हुआ तो बेशुमार हमारे मुतासरीन इस्लामाबाद थे जो 58 के थे, 59 के थे। उसके बाद जब 61 का नोटिफिकेशन हुआ तो मज़ीद जो है वो अभी तक टिल नो वो जा रहा है मामला। पुरपुर से जब से आपका मलक रियाज की सूरत में यहाँ पे आना और रियल एस्टेट के लोग यहाँ पे आना, यकीन करें कि 98 से लेके अभी तक जो सूरत हाल है वो आवाम से, मकामी एडमिनिस्ट्रेशन से, अवामी हल्कों से, अवामी नुमाइंदों से बिल्कुल आपे से बाहर है। वो इस तरह के यहाँ पे वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर जैसे हम देखते हैं कि प्रोविजनल के अंदर एक कैटेगरीज होती है, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसके बाद आपका CM लोकेट करता है, वो दीगर लोग देखते हैं। लेकिन वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर अजीब सी बनाई गई है कि एक तो CDA जो आपका इदारा बनाया गया, कैपिटल डेवलपमेंट जो अथॉरिटी थी, उसको एक लिमिटेशन दी गई थी, हदूद की हदूद इसको दी गई थी कि उसने अर्बन के एरिया के अंदर उसने अपना काम करना था। मगर बदकिस्मती से जब से ये निजी हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आई हैं, तो उसका यहाँ पे जो माहौल है वो चेंज हो गया, क्योंकि हमारा CDA जो इदारा है वो NOC भी प्रोवाइड करता है, आपके डेवलपमेंट के हवाले से आपका लेआउट प्लान भी प्लान करता है। मगर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं, जिनके ज़ेरे अपना मातहत जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आते हैं, उनके अंदर जितना भी ये आपका इलाका था मज़ाफ़ात का, जो आपकी 2015 तक 12 यूनियन कौंसिल थी, जो 2016 के इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में आपकी 50 यूनियन कौंसिल बन गई है। और अभी जो मुजवज़ा जो यूनियन कौंसिल जो मौजूदा नई हल्काबंदी की गई 125 हो गई हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि 2016 से लेके अभी तक ये कितना टाइम गुजरा है और 8-9 साल के अरसे के अंदर इस्लामाबाद के अंदर इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, इतनी आबादी बढ़ गई है, इतनी सोसाइटीज़ रिहायशी आबादियाँ आ गई हैं कि जहाँ पे आपकी 12 यूनियन कौंसिलें थी उसके 50 को छोड़ के 125 हो गई हैं। इसकी वजह बुनियादी क्या है? यानी कि एक परसेंटेज होती है आम पाकिस्तान के जो शहर जो इलाके हैं, शहरों के अंदर वहाँ पे जो परसेंटेज है सालाना के बाद में जो शरह हमारी आबादी की बढ़ती है वो रेशियो आपकी 5 से 6% है, या नहायत जो है आपकी 7-8% है। और इस्लामाबाद के अंदर आज से 15 साल पहले जो रेशो जो थी वो रेशो आपकी थी 9 से 12%।
लेकिन आप इस टाइम टर्न्योर में देख लें कि ये आपकी आबादी 33 से 34% सालाना कीमत से बढ़ रही है, जिस हवाले से आपकी इतनी यूनियन कौंसलें बन गई हैं। ये हुकूमत जो है, जो ऐसा इलाका, जो ऐसा शहर जो है, ऐसा वफाकी ज़िला को जिसको बनाने से कबल मॉडल बनाया गया था और उसमें सेक्टर वाइज बना दिए गए थे, जोन वाइज उसे कर दिया गया था, उसके मॉडल जो था वो भी हमारे बैरूनी इतनी खासी तादाद में जो बैरूनी हमारी जो कंपनी थी उन्होंने बनाया था, इतने बड़े अखराजात करके ये अभी क्या करना चाह रहे हैं कि जो ज़राअत थी, जो उनकी खेती बाड़ियाँ थी या मुकामी आबादी जो थी ख़त्म करके ये निजी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं? और उस पर सबसे बढ़ के कि मौजूदा जो हुकूमत है इसके दौर में हम देखते हैं कि जितने भी हमारी निजी सोसाइटियाँ जो ब्लॉक हुई थी 25-30 साल से लिटिगेशन में थी, मिसाइल का शिकार थी, बिलखसूस CDA और DHA के आने के उनके दोनों कोलैबोरेशन की वजह से मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या करने जा रहे हैं। उनके होते हुए ये उनकी बाई मेरे संबंधी से हमारे अगर जोन 4 और 5 में देखा जाए तो DHA का लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड आबादी आपकी, लिमिटेड लोग हैं जिनको अपने अकोमोडेशन देनी है, जो शुदा हैं, जो डिफेंस के जो लोग हैं उनको अपने अकोमोडेट करने के लिए बनाया है। तो आप तो पूरे इस्लामाबाद के चारों अतराफ में बैठ गए हैं और पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर जो बैठे हुए हमारे अफसरान जो बैठे हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके होते हुए उस इदारे को आगे ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे तो यूँ नज़र आ रहा है जैसे हमने पिछले दिन देखा मौजा जिसकी आपने जिक्र किया तमा और मुर्गियाँ के हवाले से, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए लिया जा रहा था, जजेस के लिए जो साबिक़ थे उनके लिए दिया जा रहा था, और अब DHA कैसे खड़ा हो गया ये मेरी समझ से बाहर है। और इस पे हवाले में मैं देखता हूँ कि PM पाकिस्तान को और आर्मी चीफ को खुद इसमें डायरेक्ट इंटरवेंस लेना पड़ेगा, नोटिस लेना पड़ेगा, ताकि ये हक़ाइक़ आए। सरेआम आप मुफाद आमा क्यों गोलियां बरसा रहे हो, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कुछ हो रहा है? डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक, बल्कि आज भी एक वीडियो बड़ी ट्रेंड पे है, तो उसमें देखा जा रहा है कि DHA की गाड़ियाँ और CDA की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, तो ये कब्ज़ा जो है, क्या ये तीनों अदारे मिल के मुकामी लोगों को यहाँ से निकाल के बेदखल करके उनकी 400 साल या 500 साल से जो मलकियत है उसको ख़त्म करके उनको बेज़मीन बेआसरा जो कि माजी में होता रहा, तो ये करने की तैयारियां हैं? ये आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? मुआशरे में शदीद बेचैनी पाई जाती है। इसके हवाले से आप, और ख़ास तौर पे उस वीडियो के हवाले से आप गुफ्तगू फरमाएँ कि ये क्या मसला क्या है? जी, मैं पिछले दिनों हमने व्लॉग भी किया था इस हवाले से। मैंने आपसे पहले जो कह रहा था कि वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर हमारे इख्तियारात जो हैं वो जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दिए गए हैं या चेयरमैन CDO को दिए गए हैं, वो उसकी अदूद की उद है, वो लिमिटेशन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों से ये मिक्स अप हो गया है। अब चीफ कमिश्नर हमारे एक तो सियासी जो हमारी जितनी भी जमातें हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, उसमें जितने भी हमारे कायदीन हैं वो अपने मफादात के लिए मफाद आमा को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। ये समझ से बरतर है। चेयरमैन CDA का क्या काम है कि चीफ कमिश्नर वही लगा दे? सिर्फ मकसद ये है कि 2 सीटें एक शख्स के पास क्यों कर हैं? पहले सवाल ये है, मफाद आमा का जो पहला सवाल बनता है। दूसरा, जो आपने कहा कि मीडिया की वजह से स्टेक होल्डर जो है, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के जितने भी TV चैनल्स हैं, उनके जितने भी मालिकान हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो बिजनेसमैन हैं, वो कारोबारी हैं। उन्हें क्या पता कि एज ए मुफाद आमा के लिए एज ए जर्नलिस्ट का क्या रोल प्ले होता है। उन्होंने आगे मातहत रखे हुए हैं जो उनके अच्छे हथकंडों पे यूज़ करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे काम करते हैं और वो रिपोर्ट नहीं कर पाते। इस वजह से देखिए कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को होल्ड कर दिया गया। क्यों किया गया है? और सोशल मीडिया जो आम पब्लिक की एक्सेस में था, आम पब्लिक के अप्रोच में था, उसमें अरबों खरबों रुपये हमारे खून पसीने के टैक्स से कमाई गई रकम जो है वो आप ऐसे लगा रहे हैं कि जिसके लिए सियासी मफादात के लिए या किसी सियासी जमात को या किसी मजहबी जमात को आप बाउंड करने के लिए, उसे रोकने के लिए जैमर्स लगा दिए जाते हैं जी, बाउंड कर दिया जाता है, फायरवॉल अपना फायरवॉल कर दी जाती है जी, सिग्नल आउट कर दिए जाते हैं। उसका आम आवाम को जो 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान में, उसका क्या कसूर है कि आप बंद कर दें? वफाक हमारा ज़िला इस्लामाबाद है, इसके अंदर जितने भी हमारे मकामी जो लोग हैं, जो देखें जो यहाँ पे आते हैं, जो प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, एहतियाज करने के लिए आते हैं, वो चंद लोग होते हैं। उनके लिए आप पूरे
इस्लामाबाद को बंद कर देते, पूरे पिंडी ज़िले को बंद कर देते। इसकी इतनी बड़ी कम्यूनिटी है, ये आप मफाद आमा के लिए खुदार आप कोई काम करें ताकि आवाम के जो खून पसीने की जो टैक्स है जिसके मध्य में आप बैठे हुए हैं पराजमान है, और कल आपको अल्लाह के हजूर ये पेश होना है, ये आपने जवाबदेह होना है। आप जुल्म व तशद्दुद मुज़ालम इतने डा रहे हैं कि यहाँ पे इंसानियत भी जो खौफ खा जाती है। मगर हमारे जितने भी मैं बिलखसूस आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से जितने भी हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि साफ़ी कोई भी हो, हम तो इलाकाई साफ़ी हैं जिसको हम लीड कर रहे हैं, तो हमारा तो काम यही है कि अवामी जो इशू हैं, इलाकाई जो इशूज़ हैं, मफाद आमा के जो हक़ में होते हैं या इस्लाही पहलू होते हैं किसी भी हुकूमत को, उस हवाले से हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अभी पीका के हवाले से ये इसी वजह से हुआ है कि जो इलाकाई जो साफ़ी जिस बेस पे काम कर रहे थे, इसी तरह आम साफ़ी जो वफाक के रहने वाले हैं जितने भी इदारों को लगे हुए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या आपके ब्रॉडकास्टिंग है, वहाँ पे उनका फ्रीज़ा अवलीन होना चाहिए कि सबसे पहले मफाद आमा है पाकिस्तान का, उसके बाद आपका जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन है, आप हदूद में रह रहे हैं वो आप प्ले करें, लेकिन आईने पाकिस्तान की हदूद में रह के आईने पाकिस्तान की रूह से जो आपको शहरी आज़ादियाँ जो मिली हुई हैं, जो आईनी आज़ादियाँ जो आपको मिली हुई हैं, आपने जो अपने रोल प्ले करना है वो माशरे के अंदर करें, ताकि इस तरह के जो लैंड ग्रैबर्स हैं जो इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, आप यकीन करें कि DHA के जो लोग हैं जिसको अभी तो ये हमारा यूनिफॉर्म पर्सन जो है हमारे आर्मी का जो इदारा रिलेटेड इदारा है, ये उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं होगा, मगर यहाँ की जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं वो मिली भगत करते हैं, अपना चीफ कमिश्नर से हो गया, डिप्टी कमिश्नर से हो गया या दीगर लोगों से करके वो रेल पहल करके वो अपने मफादात कमाते हैं। ज़रूरत इस अमर किया कि यहाँ पे देखें कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, हमारे सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्हें नोटिस लेना चाहिए वफाक के अंदर क्या हो रहा है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उन्हें नोटिस लेना चाहिए और बिलखसूस इसमें रोल प्ले करना चाहिए हमारे इलाकाई लोगों को जिनके मुतासिरीन की जिनकी जगहों पर, अराजियों पर, ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि ये जो मौजा तम्मा और मुरिया जो था ये माजी में काफ़ी और इसके साथ बड़ा दूर है, दिगर भी हम देखते हैं। अलीम खान साहब भी आ गए हैं वहाँ पे, उन्होंने अपनी व्यू पार्क व्यू सिटी लॉन्च कर दिया है। ये इतनी आबादी हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे मुकामी लोगों के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत वक्त से बिलखसूस सदर पाकिस्तान जो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है, वज़ीर दाखिला जो है, सबसे पहले यहाँ पे इस पर नोटिफिकेशन लगाएं कि यहाँ पे तमीरात को रोका जाए, फिल वक्त रोका जाए। तो आपने आगे अपनी कम्यूनिटी को, अपने लोगों को, अपने मुल्क की सालमियत बचानी है, तो आप इसे सिक्योर करने के लिए, इस वफाक को सिक्योर करने के लिए आप काइंडली ये निजी हाउसिंग सोसाइटी जितनी भी बनाई जा रही है, तमीरात जितनी भी की जा रही है, इस पर फोकस करें, इस पर बाउंड कर दें और इसे बैन कर दें बिल्कुल, कि आपने इस टाइम तक जितनी आबादी होगी या हो गई है। अब ये अंदाज़ा लगा लेना कि आज से मैं जो आपकी बात कर रहा हूँ 2016 तक इसकी आबादी थी 9 लाख, अब इसकी आबादी 25 लाख से भी अबाव होगी। अभी तो आपकी जो डेटा है वो आगे मजीद आने हैं। 12 यूनियन कौंसिल को छोड़ के 50 को छोड़ के आप अब 125 हो गई है। आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, खुदा का खौफ करें, ये निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इन्हें बंद करें और इन्हें बैन करें। डॉक्टर साहब, एक यहाँ सवाल बड़ा अहम उठता है कि अदारे दौलत की हवस में प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अवाम जो है, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, जो रिहायशी लोग हैं, जो सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी और अपने कारोबारी ज़िंदगी को चलाए हुए हैं, और ख़ास तौर पे माहौलियाती हवाले से एक बैलेंस कायम किए हुए हैं, ज़राअत यहाँ पे थी। अच्छा, अब इतनी हरासमेंट पाई जाती है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जो क़यादत है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, तो इसके और ख़ास तौर पे इस बेचैनी के हवाले से, तो इसके बारे में आप बताइए कि आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या स्टांस है। मैं ये कहता हूँ जी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि यहाँ वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे पठवार रीजन के अहम तरीन तारीख़ी कदीमी आसार कदीमा भी हैं, तारीख़ी अमारात भी हैं और पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं और दरियाए स्वां, दरियाए लिंक इसमें लिंक करते हैं। इसकी आप क्या करने जा रहे हैं कि इसकी आपने जो कुदरत की जो अय्यत है, जो अल्लाह पाक ने आपको दी हुई है, आपने उस अय्यत को चेंज कर दिया, उसकी हैसियत को चेंज कर दिया, नेमत को, उस नेमत को चेंज कर दिया। जंगलात आपने ले उड़े हैं, आपने पहाड़ ख़त्म आप कर रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने चंद लोग जो है वो अपने मफादात के लिए इतने इस हुकूमत से और हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं कि उस पर आप काम नहीं कर पा रहे।
वो आप इतने बेबस हो चुके हैं। अगर टैक्सेस की बात की जाए तो आप इम्प्लीमेंटेशन आपकी हो जाती है, खाने पीने के मफादात की हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह का मामला अवाम मफाद आमा का मामला हो तो आप उसमें बेबस हो जाते हैं। ये समझ से बरतर है। और बिलखसूस में आपके इस प्रोग्राम की तरफ से और अपने नाज़रीन को कि देखें कि CDA का और DHA का क्या कोलैबोरेशन बनता है। CDA भी निजी इदारा और कैपिटल जो वो सरकारी इदारा है। जो ज़मीनें एक्वायर की गई थी CDA पे, चाहे जोन 4 में हो, 5 में हो या 3 में हो, तो वो तो ऑलरेडी एक्वायर हुआ, हमने दे दिए हैं, मकामी मालिकाने अराज़ी ने दे दी है। अभी आप कौन सी कर रहे हैं? अगर सरकारी कोई भी प्रोजेक्ट होता है जिसको एग्जीक्यूटिव ऑन करता है, जैसे हमारे एक्सप्रेस वे बना है, इससे पहले जब इसका नोटिफिकेशन हुआ था तो उसको जिन मकामी मालिकाने अराज़ी की जगह आई थी रास्ते में जाते हुए, सड़क के जाते हुए, तो वो जब उन पे काम नहीं हुआ, CDA पे ने काम नहीं किया, एक बार जरूर की थी, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो वापस हो गए, चूँकि उस प्लान वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं हुए थे, वो सड़क नहीं बनी उस वे थे जिस मॉडल पे वो बनाना चाह रहे थे। अब जब बन गई है तो वही अराज़ी जो है वो मकामी मालिकाने अराज़ी को मिलनी चाहिए, ना कि आप किसी DHA को या निजी हाउसिंग सोसाइटी दो कि आप अपने कब्जे करें, आपका जो मोराल है वो आप लूज़ करें। देखिए, आपका काम है कि आप मफाद आमा के लिए, आवाम के लिए ऐसा काम करें, ना कि आप अपने ज़ाती इख्तियारात इस्तेमाल करके, अपने मफादात के इख्तियारात इस्तेमाल करें, अपनी तवा नफसानी को इस्तेमाल करते हुए लोगों पे मज़ालिम डालें। और ये आपकी अपनी कम्यूनिटी है, पाकिस्तानी लोग हैं हम, ये आपके अपने लोग हैं, आप अपने लोगों पे बंदूकें ताने हुए हैं। और ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं बाहर के बैरून ममालिक के जो अक़वाम है, उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये क्या वफाक के अंदर होने जा रहा है? खुदारा मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इस पर फ़ौरन बैन लें, वज़ीर दाखिला जो है वो इस पर बैन लगाएँ, और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जो असफ अली ज़रदारी साहब है, इस पर नोटिस लें, इसे बैन करें, और इस्लामाबाद के अंदर बैन करके तमीरात को मुकम्मल रोका जाए। और जो कुदरती हुस्न है जो अल्लाह पाक की तरफ से आपको मिला है, इसे मत आप जो जुल्म की जो है इस पर बाढ़ डाएँ, ताकि इसकी ये जाए ना हो। जो आपका पानी का इशू मफाद आमा के लिए आ रहा है, वो आप उसको भी देखिए, प्लानिंग को देखिए। बग़ैर प्लानिंग के आप इतने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये कल जो आने वाला वक्त है ये कैसे कम नहीं होगा। नाज़रीन, आपने डॉक्टर अतीक फ़राद साहब का ख़ास तौर पे लैंड माफिया और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द और ख़िता पोठवार में जो सरगर्म है उसके हवाले से आपने इनके ख़यालात सुने, और यकीनन ये आवाम की आवाज़ है, ये मुकामी लोगों की आवाज़ है, ये यहाँ के रहने वाले लोगों की आवाज़ है, ये उन लोगों की आवाज़ है जिनके पाँव के नीचे से उनकी आबाई ज़मीन सिरक रही है, वो दरबदर होने वाले हैं। वो अपना ठिकाना कहाँ बनाएं? ख़िता पोठोहार के रिहायशी आज ये हुकूमत से पूछते हैं कि हमें बताया जाए कि हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है और हमें क्यों बेघर किया जा रहा है, क्यों दरबदर किया जा रहा है। इससे पहले जो ज़ोन 5, ज़ोन 4 में हाउसिंग स्कीम्स हैं, उनमें इतने बड़े स्कैम्स हैं, इतने बड़े घपले हैं, इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ हैं, इतने बड़े जुल्म हैं कि वही अभी तक उसके ज़ख़म मुंतमिल नहीं हुए, और ये अब नए ज़ख़म देने की तरफ जो रूटीन और रुझान शुरू हो गया है। तो लिल्लाह इसको जो है देखा जाए और मुकामी लोगों को उनके हक़ से महरूम ना किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।